कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात विश्वरूप वालों। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वाली जो वीडियो है इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। ये एक मैसेज है ग्लोबी न्यूज़ के लिए और एक चैलेंज है विश्वरूप के लिए। ऐसी वीडियोज़ मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मेरा क्या चैलेंज है, आपको समझ में आ जाएगा। आपके कमेंट्स के भी जवाब हैं इसमें। तो शुरू करते हैं ग्लोबी न्यूज़ से। मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए बनी कि मैंने आपको मेल किया था, आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया, या मेल का रिप्लाई आपके पास था नहीं, वो अलग बात है। उसके बाद आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, मैंने उसका भी जवाब दिया। मैंने कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ानी चाहिए, आपने रिप्लाई करने बंद कर दिए। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये मुझे यकीन है आप देखेंगे, क्योंकि आपने मेरी पीछे वाली भी सारी वीडियोज़ देखी हैं। तो दोस्त, आपने कहा कि विश्वरूप को जान लो, सारी एनालिसिस कर लो, फिर डिसाइड करना। तो मैंने जान के एनालिसिस करके ही वीडियोज़ बनाई हैं। मेरी वीडियोज़ में मेरी सारी बातें जो मैंने कही हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है, उनके पीछे प्रूफ क्या है, मैंने सब दिया हुआ है। आपको फिर से दोबारा से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब मैं वो बातें बताता हूँ जहाँ आपने गलती की। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहें कर सकते हैं, सिर्फ आप नहीं, कोई भी कर सकता है। मैं ये खुली छूट देता हूँ, सबको देता हूँ, सबको अधिकार है। मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ और यही कारण है कि आप लोग अपनी वीडियो से कमेंट डिलीट कर देते हैं, मैं नहीं करता हूँ। उसके बाद आपको जो दिक्कत थी वो मेरी भाषा से थी। कुछ लोगों ने पिछली बार कमेंट्स में लिखा भी कि मेरी भाषा गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये माफ़ी मेरे व्यूवर्स से मांग रहा हूँ। मैं उन लोगों से नहीं मांग रहा हूँ जो फ्रॉड कर रहे हैं। ये माफ़ी विश्वरूप से या ग्लोबी न्यूज़ से बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रॉड लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के लिए, मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेबल हूँ। तो अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसमें कुछ गलत नहीं था। फिर भी ये बात सही है कि सोशल मीडिया पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ और मैं कुछ बदलाव लाने की अगर बात कह रहा हूँ तो मुझे भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगा इस बात का। अब रही बात ग्लोबी न्यूज़ आपकी गलतियों की, तो आपने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि आपने मेरी फ़ोटो के ऊपर कुत्ते की फ़ोटो लगा दी। चलिए, आपने अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाई, लेकिन गलत जगह दिखा दी। आपने ये नोटिस नहीं किया कि उस फ़ोटो के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगी हुई थी। अब आप लोग व्यूवर्स डिसाइड कीजिए कि इस आदमी से मैं क्या उम्मीद करूं जो चंद्रशेखर आज़ाद की इज्जत नहीं कर सकता। वो आदमी जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, वो आदमी जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसने उस आदमी के ऊपर कुत्ते की फ़ोटो लगाते टाइम ज़रा भी नहीं सोचा। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि अच्छे के लिए काम कर रहे हैं? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लोग देशभक्त हैं? तो ग्लोबी न्यूज़, सुमित आज़ाद, आप जो करें ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वीडियो आपको डिलीट करनी होगी, वरना उस पर इतना बड़ा एक्शन होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगर आगे बात करें, आपने मेरे प्रूफ्स को गलत बताया, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे सारे प्रूफ्स जेन्युइन हैं। जो लिंक पे अवेलेबल थे मैंने उनके लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और जो मेरी मेल की आपने बात की, आपने कहा कि ऐसी ईमेल तो कोई भी बना सकता है। आपने ये कमेंट भी किया मेरी वीडियो पे, और आपने उस टाइम पे दिया लिखा। क्या आपको नहीं लगता कि वो बात सही नहीं थी? आप ऐसे वर्ड लिखते हो मेरे कमेंट बॉक्स में और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं बेवकूफ़ भी ना बोलूँ आप लोगों को। ये तो नाजायज़ है दोस्त। बाकी चलिए, फिर भी ठीक है, मैं अपनी भाषा में पूरा सुधार करूँगा, अपना आप देख लीजिए। तो अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ को आपने गलत बताया, तो यहाँ पे आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप ये बात कह चुके हैं कि आप ये ईमेल बना सकते हैं, आप ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये मेरी ईमेल आईडी है। भाषा के लिए एक बार फिर से माफ़ी, लेकिन अगर एक बाप के हो तो ऐसे ईमेल बना के दिखाओ। अगर नहीं बना सके तो वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा कि मैं विदेशी एजेंट हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ। तो दोस्त, मैं बेरोज़गार हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप बेरोज़गार क्यों हैं? इतने सारे आपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, यहाँ तक कि फेक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है विश्वरूप के नाम पे। फिर भी आप कैसे बेरोज़गार रह रहे हैं? आपने स्कूल तक खोला हुआ है, फिर भी आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको फेक यूट्यूब चैनल बनाने पड़े? रही बात विदेशी एजेंट की, उसका भी आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। मैं फिर कहता हूँ, आप विदेशी छोड़िए, आप किसी भी आदमी का कनेक्शन मुझसे प्रूव कीजिए जो मुझे पैसे देता हो विश्वरूप के खिलाफ बोलने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए। मैं सारे काम छोड़ दूंगा और आपको 1 लाख रुपया नगद इनाम दूंगा। छोटा नहीं है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। रही बात रिसर्च की, तो ना आपने मेरे बारे में कोई रिसर्च की है, ना किसी और टॉपिक पे रिसर्च की है। अगर आपने मेरे बारे में रिसर्च की होती तो आपको ये पता होता कि मैं सालों से विदेश में हूँ, मैं अभी नहीं आया।
और आपने तो मेरा चैनल तक नहीं खोला। आपने कहा कि नया चैनल बनाया विश्वरूप को गलत साबित करने के लिए या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। मेरे चैनल को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आपने तो वो भी नहीं खोला। आप कैसे कह सकते हैं आप रिसर्च करते हैं? और एक रिसर्च आपकी मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। एक पोर्न वीडियोज़ में काम करने वाले आदमी को आप मल्टी टैलेंटेड बताते हो, तो आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आप खुद तय कीजिए। बाकी रही बात शिकायत की, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहिए। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि जब बोलने के लिए बाहर आएँ, जब मुंह खोलें तो सोच समझ के खोलें। अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए, आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन प्रूफ के साथ। अगर प्रूफ नहीं है तो वो बातें ना बोलें तो बेहतर रहेगा। और ये किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, घटिया कमेंट्स को दिखा के ये कहना कि इसके सपोर्टर हैं, ये बात तो समझ नहीं होगी ना। कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर जो मेरा सपोर्टर है वो इतने घटिया कमेंट क्यों करेगा मेरे वीडियो पे। बस फ़र्क इतना है, मैं डिलीट नहीं करता किसी भी कमेंट को, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अगर मैं ये ऐसी रोस्टिंग टाइप वीडियो बनाने पे उतरा तो बारूद इतना है, अगर भर दिया तो फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भरने में ही फट जाएगी। लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मेरा तरीका नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका मजाक सिर्फ इस वजह से उड़ाया जाए कि मैंने वीडियो बनाई, वो भी गलत बातों के साथ। वरना आपने जो काम कर रखे हैं वो आपको बेहतर पता है। बाकी आपने कहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए दोस्त। अगर मेरे विश्वरूप वाली वीडियोज़ में भी कोई गलती है तो वो प्रूव कीजिए, गलतियाँ ठीक की जाएंगी। वरना वीडियो बनाने उतरूँ तो मुझे ये भी पता है कि आपने 30 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं विश्वरूप के नाम से। अब आप ये बताइए कि ये काम आप करते हैं और एजेंट मैं हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये भी पता है कि आपने विश्वरूप के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है। मुझे ये भी पता है कि आपने विश्वरूप के नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखा है। मुझे ये भी पता है कि आपने एक प्ले स्कूल खोल रखा है, लेकिन उसके नाम पे आप डिजिटल मार्केटिंग का धंधा करते हैं। और ये सिर्फ आपका नहीं है, चिट्ठा मेरे पास सबका है। उसका भी है जो BDS है और इलाज कैंसर का भी करता है, एड्स का भी करता है, डायबिटीज़ का भी करता है। मुझे उसका भी पता है जो रोज़ वर्ल्ड ऑर्डर गाता रहता है। मुझे उन मैडम का भी पता है जो हिंदुस्तान में नहीं रहती हैं, विश्वरूप के नाम पे वीडियो बनाती हैं या पूरी वीडियोज अपलोड कर देती हैं, और कोई वीडियो अगर डिलीट हो जाए तो रोने लगती हैं। आप लोगों को बता दूं, ये कॉमन सी बात है, अगर किसी का कंटेंट आप पूरा कॉपी करेंगे तो डिलीट तो होगा, और ऊपर से ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट। आपका व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक हुआ, आपने कहा मुझे नहीं पता व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है, साजिश। कोई साजिश नहीं है। इतने सारे ग्रुप बनाने, इतने सारे ये मिसलीडिंग वीडियो शेयर करना, ये स्पैमिंग में आता है, ये ऑटोमेटिक होता है। आप किसी भी दूसरे नंबर से उठा के किसी भी दूसरे नाम से इतने सारे ग्रुप क्रिएट कीजिए, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करना शुरू कीजिए, आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ये मत कहिए कि आपके खिलाफ साजिश है या कुछ और है। ये नॉर्मल से प्रोटोकॉल है जो हर आदमी को पता है, आपको भी पता होने चाहिए अगर आप डिजिटल मीडिया पे हैं। बाकी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उस काम में सही तरीके से काम कीजिए और मेरे बारे में गलत बातें बोलने की कोशिश कम कीजिए, महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं विश्वरूप की। कुछ लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि पिछवाड़े में दम हो तो विश्वरूप से बहस कर लो। अब भाई पिछवाड़े से कौन सी बहस होती है वो तो मुझे करनी नहीं आती है, लेकिन एक सेंसिबल डिबेट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कहिए अपने विश्वरूप से, एक वीडियो 10 सवाल, अगर उसने जवाब दे दिए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा। अगर वो नहीं दे पाया तो मुझे गारंटी चाहिए कि वो अपना गोरख धंधा बंद करेगा, सरेआम माफ़ी मांगेगा। जाइए बताइए उसे, ये मेरा ओपन चैलेंज है और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ एक वीडियो होगी, एक बार सवाल होंगे, मेरे सवाल उसके जवाब, खुली छूट है आप लोगों को। अब इसके बाद ऐसे कमेंट मत कीजिएगा मेरी वीडियोज़ पे। अब अगर कोई ये कहने आए कि मेरे साथ बहस करो, मेरे साथ बहस करो, मैं सबके साथ बहस नहीं करूँगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं सीधे विश्वरूप को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो सही है तो कहिए उससे और मेरे साथ ऑनलाइन डिबेट करें, मैं तैयार हूँ। मेरे सवाल उसके जवाब सब तय हो जाएगा एक वीडियो में। उसके बाद रही बात कि मेरी उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा है, देश के लिए नुकसान है वो। मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे, और जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगा। आप लोगों को अगर ये लगता है कि ऐसे घटिया कमेंट लिख के आप मुझे रोक सकते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे घटिया कमेंट लिख के आपने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, और आप आगे करते रहेंगे, उसकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी।
बाकी ये मैं बता देता हूँ, जितने वो फॉल्स क्लेम करेगा मैं सबको डीबंक करूँगा, आज नहीं तो कल। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। ऐसे मैं रुकने वाला नहीं हूँ कि आप लोग कुछ भी बकवास मेरे कमेंट्स में लिखेंगे और फिर मेरी भाषा के लिए मुझे ताने मारेंगे। मेरी भाषा और आप लोगों की भाषा अगर कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने एक बेवकूफ़ को ही बेवकूफ़ बोला है। उसको बेवकूफ़ बोलना कहाँ गलत था अगर उस आदमी ने खुद का वो आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसकी वो रेफरेंस दे रहा है। रही बात, हर आदमी ये कमेंट करता है कि नेचुरल डाइट बता रहा है, पैसे नहीं लेता है, तो आप एक ये वीडियो देखिए। Step 2, that is payment. The payment for the consultancy. मेरे और मेरे टीम की कंसल्टेंसी के लिए you have to pay the fee. अब ये बताइए, यहाँ पे पैसे कौन मांग रहा है? मैं तो नहीं था ना यहाँ पे, उसने खुद अपने मुंह से बोला है। 21,000 रुपये लेता है, उसमें वो आपसे मिलता भी नहीं है और आप कह रहे हो पैसे नहीं लेता। रही बात नेचुरल डाइट की, जो सबसे बड़ा सवाल आता है इसके बारे में और मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं आप लोग, तो पहली बात तो ये बहुत ही लॉजिकल कमेंट है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक पे मुझे गलत साबित कीजिए। मैंने कभी भी नेचुरल डाइट को गलत नहीं बताया, मैंने नेचुरल खाने को गलत नहीं बताया, और मैंने क्या, किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया। एलोपैथी के डॉक्टर्स भी जब हम इलाज करने के लिए उनके पास जाते हैं तो वो पहली बात हमें यही कहते हैं, बाहर का खाना बंद कीजिए। अगर आपका डॉक्टर नहीं कहता तो सच में आपका डॉक्टर गलत है, फिर आपको बदलने की ज़रूरत है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि बाहर का खाना मत खाइए, अच्छा खाना खाइए, साफ़ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। तो इन दोनों चीज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि मैं आयुर्वेद का विरोध करता हूँ तो मैं बता देता हूँ, मैं रोज़ योग करता हूँ, मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं आयुर्वेद का विरोध करता हूँ। आप लोगों को ये बात समझ लेनी होगी कि विश्वरूप और आयुर्वेद दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्हें आप एक करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप एक करके देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। दूसरा, विश्वरूप ने अगर DIP डाइट पे अपनी रिसर्च की है या नेचुरल डाइट के बारे में उसे अच्छी नॉलेज है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कहे और सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे। वो क्यों फालतू चीज़ों में पैर फंसा रहा है जिसकी उसे नॉलेज नहीं। और आपको बता देता हूँ, डायबिटीज़ की डिग्री नहीं है। जो जाम्बिया से जो फेक डिग्री है वो मैं इस वीडियो में प्रूव कर चुका हूँ। वो डिग्री भी फिलोसफी लिखा हुआ है, उसमें डायबिटीज़ नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा काम करना ही है तो आप अपने आप को डॉक्टर क्यों कह रहे हैं जो आप है नहीं। आप कहिए ना, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैंने रिसर्च की, मेरे ये रिजल्ट्स हैं, मुझे ये पता लगा और ये चीज़ काम करती है। ठीक है, समझ आता है। आपको फेक डॉक्टर बनने की ज़रूरत कहाँ आई? अगर ये चीज़ आपको गलत नहीं लगती है तो दोस्त आपको और सोचने समझने की ज़रूरत है। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जो वो गलत काम कर रहा है। अगर वो आपको कह रहा है कि आप नेचुरल खाना खाइए, अच्छी डाइट खाइए, तो आप उसकी बात मानिए, वो बिल्कुल सही है। विश्वरूप का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल खाना खाना बंद कर देंगे या उसकी हर बात का विरोध करें। कल को वो कहे कि पानी पी लो और आप पानी पीना बंद कर देंगे, ये मतलब नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि वो गलत बोले तो उसकी बातों को गलत कहो, गलत बातों को मत मानो। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है। बाकी दुश्मनी मेरी विश्वरूप से भी नहीं है, लेकिन भैया अगर कुछ गलत होगा और मेरे पास टाइम है तो मैं बोलूँगा ज़रूर। मुझे ऐसे नहीं रोका जा सकता। मुझे रोकने के दो ही तरीके हैं। पहला ये कि मुझे गलत साबित कीजिए विद प्रूफ, मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। दूसरा ये कि आप अपने गलत काम बंद कर दीजिए, आप सरेआम माफ़ी मांग लीजिए, मैं ये वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी तरीका अगर आप सोच रहे हैं कि घटिया कमेंट करके, घटिया वीडियो बना के या कुछ और हरकतें करके आप मुझे रोक लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आइए। बाकी मुझे लगता है मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ, चैलेंज भी दे चुका हूँ, एक ग्लोबी न्यूज़ को, एक विश्वरूप को। अगर पूरा कर सकते हैं तो कीजिए। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे गलत साबित कर सकें। मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं नया सीखने को हमेशा तैयार हूँ। और ग्लोबी न्यूज़ आपको मैं कह चुका हूँ, अगर आपने मेरे प्रूफ्स को फेक बताया है तो प्रूव कीजिए। ये चैलेंज आपके लिए था। विश्वरूप के लिए भी मैं चैलेंज दे चुका हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैं उसे गलत साबित नहीं कर सकता या वो मुझे गलत साबित कर सकता है तो उसे कहिए। एक वीडियो, मेरे सवाल, उसके जवाब, फैसला हो जाएगा। फिर जल्दी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।